नमस्कार देशवासियों। मनसुखभाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट। गोवेद में आज का हमारा विषय है धर्म स्थान का गोधर्म। वैसे भारतीय संस्कृति का जन्म गो पालन से हुआ है। वो 4 वेद पढ़कर कोई भी व्यक्ति को वो स्वीकार करना पड़ेगा। मैंने भी वो 4 वेद पढ़े हैं, तो मुझे ही समझ में आया कि भारतीय संस्कृति का जन्म गोपालन से हुआ है। तब ये गोपालन संस्कृति विशाल आर्यावर्त, कंबोडिया से अफगानिस्तान तक और कश्मीर से श्रीलंका तक फैल गई। उसमें प्रधान योगदान है तो हमारे ऋषि मुनियों का था। ऋषियों को हम मानते वो कोई जप तप करने वाले धार्मिक कर्मकांडी थे, वो हमारा ज्ञान है। ऋषि प्रकृति के परम उपासक थे। उन्होंने ही 4 वेद की रचना की, असंख्य शास्त्रों की रचना की, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, कृषि विज्ञान, धातु विज्ञान, बहुत सारे विज्ञान का संशोधन किया। तो हमारे ऋषि विश्व के प्रेरणा मूर्ति समान वैज्ञानिक थे। हर एक ऋषि आश्रम में गाय थे और बहुत भारी संख्या में गाय थे। जब जो विद्यार्थी ऋषि आश्रम में पढ़ते थे, उनका पोषण गाय के दूध घी से होता था। हर एक विद्यार्थियों को ऋषि आश्रम में गोपालन, गो सेवा, गो संवर्धन, गो चिकित्सा का ज्ञान दिया जाता था। बाद में धर्म स्थान अस्तित्व में आए, तो उसमें भी प्रारंभ में सभी धर्म स्थान जो वैसे सब वैदिक संस्कृति या आर्य संस्कृति के धर्म स्थान है, हमारी अज्ञानता से हमने उसका विभाजन कर दिया। ये हिंदू धर्म, ये जैन धर्म, ये बौद्ध धर्म, ये सिख धर्म, वो कोई धर्म नहीं है, एक ही सनातन धर्म के वो सब उनकी प्रशाखा है। वो सभी प्रशाखा में हर एक धर्म स्थान में गाय देवों को गाय के दूध घी का प्रसाद समर्पित किया जाता था। हर एक धर्म में जो गाय, जहाँ गौशाला में गाय बनती थी, वहां की मिट्टी उसको गोरज कहते थे। तो मूर्ति को, भगवान को स्नान जो कराते थे, उसमें गोरज डाली जाती थी। हर एक धर्म स्थान में सुबह में गाय के घी का और उनके साथ जो यज्ञ समित है, यज्ञ समित गाय के गोबर के कंडे और यज्ञ सामग्री से हर रोज 100% ऋषि आश्रम और धर्म स्थान में यज्ञ होता था और शाम को वही पदार्थों से धूप होता था। हर रोज गाय का पूजन होता था और हर रोज गाय के लिए तीनों समय जो भोजन बनता था, उनमें से पहला गोग्रास निकाला जाता था। कोई धर्म स्थान गाय के बिना नहीं था। लेकिन गुलामी काल आया तो उसमें धीरे धीरे हम अपने संस्कृति के मूल धर्म को, संस्कार को भूलते गए और धर्म स्थान सिर्फ एक बांधकाम, कंस्ट्रक्शन बन के रह गया कि ना उसमें गाय है, ना उसमें कोई जगह वृक्ष है। आज मुझे दुख होता है कि करोड़ों के ऐसे धर्म स्थान मैंने देखे जो अभी पिछले 10-20 साल में बने हैं, वहां गाय तो नहीं देखी लेकिन एक वृक्ष भी नहीं है। मैं उनको धर्म स्थान मानता ही नहीं। धर्म स्थान क्या है? जहां प्रकृति की पूर्णता है, 100% समर्पण, सत्य, निष्ठा, सेवा है, वो ही धर्म स्थान है। वो हमारी संस्कृति का परंपरा है। उनको हम भूल गए, इसलिए हम दुखी हुए, गाय दुखी हुई और प्रकृति का विनाश हुआ। तब अब हमें फिर से गाय को बचाना है। मानव सभ्यता, धर्म स्थान मानव सभ्यता, मानव के ऊपर ही टिकता है। जो मानव समाज ज्ञानी होगा, कर्मयोगी होगा, संपन्न होगा, संगठित होगा, ताकतवर होगा, वही धर्म स्थान सुरक्षित है। वो धर्म का ही विकास हो सकता है। सिर्फ बांधकाम कर देने से या धर्म स्थान में धन इकट्ठा कर देने से धर्म स्थान मजबूत नहीं हो गए, उल्टे कमजोर हो गए। जहां प्रजा कमजोर थी, धर्म स्थान धनवान था, वहां लुटेरों ने क्या किया? विधर्मी लुटेरों ने, वो इतिहास हम भूल गए। आज फिर अंधे होकर धर्म स्थानों में धन और कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े भवन बना रहे हैं। मुझे दुख होता है कि ना हम संसार को, संस्कृति को मजबूत करने का काम करते हैं, न गाय की रक्षा का काम करते हैं, न प्रकृति को मजबूत करने का, दिव्य बनाने का काम कर रहे हैं। अगर इस संस्कृति को, धर्म को हमें टिकाना है, उसको विस्तार करना है, तो हमें प्रकृति को बचाना होगा, हमें
गाय को दिव्य करना होगा, हमें पूरी प्रजा भारतीय संस्कृति उसको संगठित, बलवान, बुद्धिमान बनाना होगा। तो वो सब कार्य का केंद्र है, वही धर्म स्थान है। तो आज हम जागे, हमारी गलती सुधार, हर एक धर्म स्थान में अपने प्रदेश का देसी गोवंश का पालन करें। गिर गाय, आप जानते हैं सारा देश गिर गाय के नाम का भी किसी को पता नहीं था। धर्म क्षेत्र, राजकीय क्षेत्र, समाज क्षेत्र, गो सेवा क्षेत्र को भी पता नहीं था। तब सन 2000 में लुप्त होती गिर गाय को बचाने के झामका से प्रारंभ किया। गिर गाय हमारे आंगन में सूत्र मेरी अंतस्फूर्णा में से एक स्फुरित हुआ, वो महामंत्र बन गया गौ रक्षा का। गिर गाय को हमने खड़ा कर दिया, 5000 बची थी, आज 2 लाख हो गई है। 10 लाख गिर गाय निर्माण का हमारा संकल्प है। उनसे प्रभावित होकर दूसरे राज्य, राजस्थान, पंजाब के, हरियाणा के धर्म स्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र, महाराष्ट्र के अपनी गाय का गोरक्षा का धर्म भूल गए और यहाँ से गिर गाय ले गए। लोग उनकी वाह वाह करते हैं कि ये धर्म स्थान में गिर गाय आई, लेकिन मैं कहता हूं वो गोरक्षा का कार्य नहीं। गिर गाय तो हमने यहाँ सुरक्षित कर दिया। आपका दायित्व है आपके प्रदेश की गाय का पालन करो। वही प्रकृति का मूलभूत धर्म है, मूलभूत सिद्धांत है, वही परमात्मा का मूलभूत धर्म है। गिर गाय ही अच्छी होती तो परमात्मा ने उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक बनाई होती सारी पृथ्वी पर। लेकिन अलग अलग गाय क्यों बनाई, अलग अलग प्रजाति की? क्योंकि वहां के जलवायु में वही गाय सही है। उनका दूध घी ही मनुष्य के लिए परम आरोग्यदाता है। तो हर एक धर्म स्थान का धर्म बनता है, उनका नैतिक फर्ज है कि वो अपने प्रदेश की ही देसी गाय पाले। श्रेष्ठतम जाति के और दुधारू वंश के नंदी से संवर्धन करना वही गो धर्म है, वही सच्चा धर्म है। ऐसे नंदी से गो संवर्धन करे, दुधारू और श्रेष्ठ जाति का गोवंश निर्माण करे और वहां नंदी निर्माण करके आसपास के गांवों गोपालकों को नंदी का दान करे। एक नंदी में से 300 से 500 श्रेष्ठ गाय निर्माण होती है, तब एक नंदी का दान 100 गाय से लेकर 1000 गाय के दान का पुण्य है कि उसमें से दुधारू गौवंश श्रेष्ठ गौवंश होगा। समझ लो, गौ सेवा से भारत में गौ रक्षा कभी नहीं सफल होगी। गाय को बचाना है तो उनको जाति गुणों से ऐसी श्रेष्ठ ऐसे बछड़े हमने बचपन में देखे ही नहीं। आज ऐसे बछड़े 1-1 लाख में बिक रहे, क्योंकि गो संवर्धन का ये परिणाम है। तो गो संवर्धन को हम अपना धर्म मान ले और उनका केंद्र बनना चाहिए धर्म स्थान, कि वहां से श्रेष्ठतम संवर्धन हो। और ऋषि क्या करते थे? ऋषि हर एक कार्य अपने हाथ से करते थे। वो सिर्फ बैठे बैठे आशीर्वाद नहीं देते थे और धन इकट्ठा नहीं कर रहे थे। हमारा दुर्भाग्य है कि आज धर्म स्थान में हम भूल गए, बस आशीर्वाद देने का और धन एकत्रीकरण का ही कार्य होता है, या व्यक्ति का प्रचार का कार्य होता है। वो धर्म नहीं है। मानव मूल्य का, ज्ञान का, सत्कार्य का, कर्म का, नीतिमत्ता का प्रचार, सत्य का प्रचार होना चाहिए, वो धर्म प्रचार है। कोई व्यक्ति का प्रचार करना वो धर्म प्रचार नहीं है। हम अपनी गलती सुधार लें, श्रेष्ठतम गोवंश निर्माण करें, आसपास के प्रदेश में नंदी का दान करें, पूरा प्रदेश गोवंश से संपन्न हो, नहीं कि सिर्फ एक धर्म स्थान संपन्न हो, उनकी वाह वाह हो। अच्छी बात है, कीर्ति है, लेकिन दायित्व वो है धर्म स्थान का कि पूरा प्रदेश श्रेष्ठ गौवंश से संपन्न हो। और धर्म स्थान एक गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र बनना चाहिए। वो तब बनेंगे कि हमारे साधु, हमारे धर्म के संचालक, धर्म के सेवक सब खुद गो कर्म योगी बने, वो खुद गो पालन करे, खुद गो संवर्धन के ज्ञानी बने, खुद गो चिकित्सक, गो सेवक बने। गोबर उठाने तक का कार्य हम खुद करेंगे, तभी वो प्रेरणा केंद्र बन पाएंगे। तो ऐसे हमारे धर्म स्थान बने और वहां एक शिक्षा हो। हमारे साधु धर्म स्थान में जो लोग आए उनको भी गो गाय का मूल्य क्या है, गुण क्या है, उनकी पहचान क्या है, जो गोवेद में हमने बताया है, वो सही गो ज्ञान का प्रचार करें। हम सिर्फ गाय के पर्चे की, गाय की महिमा मंडन करते रहेंगे तो वो तो करते रहे, वो महिमा मंडन में और गो पूजा में, सेवा की ऊपर छली बातों में 55 गोवंश लुप्तता की कगार पर वहां पहुंच गया। ना धर्म क्षेत्र को पता था, ना प्रशासन को पता था, ना समाज को पता था, ना गो सेवकों को पता था। तब हमें सही कदम उठाने होंगे, हमें गो रक्षा का सही कार्य करना होगा। और क्यों भारत एक ही विश्व का देश है, जो गाय को माता मानता है, वो पूजता है, तो वो सार्थक ही तब हो
कि विश्व के कोई भी देश से श्रेष्ठ जाति का और दुधारू गौवंश हम निर्माण करें, तभी हम गाय को माता कहें, वो सार्थक है। तभी हम गो पूजक है, गो सेवक है, वो सार्थक होगा। धर्मस्थान गो रक्षा के, गो ज्ञान प्रचार के और गोवंश निर्माण के केंद्र बने, ऐसा सारे देश को और विश्व को हमारा आह्वान है। मनसुख भाई सुवाग्या, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट।